जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है, किसी एटम के द्वारा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रखने का। क्लियर है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब देखो, एक चीज दिमाग में आता है कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की बात होती थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही है। दोनों में एक बेसिक सा अंतर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में होगा, ठीक है ना। ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ए और बी के बीच में देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जाहिर सी बात है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोलें ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ए के तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है या बी की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, जिसके तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा हम बोलेंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है? तो देखो ये क्या है, बी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी का ही है। क्लियर है? ये ए और बी का एक एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स बी, सो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी का भी चेक करते हैं तो आइसोलेटेड आइटम का नहीं चेक करते हैं, सिंगल आइटम का नहीं चेक करते। वो बॉन्डेड स्टेट में 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ है ज़्यादा शिफ्टेड, वैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? आइसोलेटेड आइटम के लिए होता है। क्लियर है? तो ये बेसिक सा अंतर है। आप और भी डिफरेंस खोज सकते हैं अपने से, आप उसको स्टडी कर लेंगे। क्लियर? अगर देखो, अगर इफ देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये पोलैरिटी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में इसका यूज करना है। तो एक बेसिक आइडिया तो आपके पास होना चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे HCl की हम बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लोरीन जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्टेड रहेगा? क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। यानी कि ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये H और Cl है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। तो हम ये बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होता तो हम बोलते कि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता का एहसास हो रहा है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता का एहसास हो रहा है। बट अगर ये किसी एक की तरफ शिफ्टेड है तो हम ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन को पार्शियली इलेक्ट्रॉन की कमी का एहसास हो रहा है और क्लोरीन को पार्शियली इलेक्ट्रॉन की अधिकता का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर? हाँ, अगर ये बॉन्ड टूट चुका होता तब हम कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव बॉन्ड बनाते, ठीक। अब जैसे H2, ये देखो दोनों सेम ही आइटम है। अब दोनों अगर सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एग्जैक्टली बीचों बीच होगा। तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कब होता है? जब अगल बगल पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बन रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये जो पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है? और ध्यान देना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहाँ पर भी है, ठीक है ना। जैसे कि ये मान लो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। अगर इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, तो ध्यान से समझो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये एरो हटा लेना, ठीक है, इसको एरो को हटा लो, ठीक, इसको एरो को हटा लो। अब देखो ध्यान से, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बी का ज़्यादा है एज कंपेयर टू, तो बी की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। जब इस बॉन्ड को तोड़ने की बारी आएगी, जब फुली तोड़ने की बारी आएगी तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा और ए पर कंप्लीट पॉजिटिव और बी पर कंप्लीट नेगेटिव, ऐसे करके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कम है, तो उसी के आधार पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर है?
क्योंकि आगे जाके हमको ऑर्गेनिक में होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस ये सब चीज़ें करनी है, तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे बहुत से फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये याद रहेगा तो काफ़ी चीज़ों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी एटम का साइज जितना छोटा होगा, देखो आखिर इलेक्ट्रॉन खींचना तो है, ये तो तय है कि इलेक्ट्रॉन तो खींचना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हम लोग चेक करते थे, वो एटम का साइज जितना छोटा होगा उसका जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपने तरफ शिफ्ट करेगा। बट ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना है कंप्लीटली, यहाँ पे पार्शियली अपने तरफ शिफ्ट करना है। ये अंतर हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्लियर है ना? वहां पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन आइटम को, आइसोलेट आइटम को दे देना होता है नेगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बनाने के लिए आइटम क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, शिफ्ट कर रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। क्लियर है? तो जितना छोटा आइटम होगा उतना ज्यादा उस आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्ट लग रहा है। जाहिर सी बात है, जेड इफेक्ट ज्यादा है तभी तो साइज छोटा है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ रही है। और दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? जैसे कि मान लो कोई एक आइटम है A+, A+2, A+3, तो जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? जाहिर सी बात है A+3 में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? A+3। ठीक है, सेम आइटम का कंपेयर करना, ये नहीं कि अलग अलग आइटम पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया और अलग अलग आइटम में कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक साइज देखो, ये जैसे लेफ्ट से राइट हम जब जाते हैं तो साइज घटता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम नोबल गैस को कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, वो तो एकदम से आइसोलेट है। ठीक है ना, वो ना तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है। ठीक है, पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे जेनॉन की बॉन्डिंग देखेंगे, हालांकि फिलहाल अभी उसको एक्सक्लूड करते हैं। चलिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जेड इफेक्ट, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना जेड इफेक्ट घट रहा है ना भाई, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? सिग्मा बढ़ा रहा है। सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, एल्युमिनियम से ज़्यादा Al+3, Al+, उससे ज़्यादा Al+2, उससे ज़्यादा Al+3। उसी तरह देखो, अगर इस कंपाउंड में हम बात करें तो देखो यहाँ पे KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में +7 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम मैंगनेट है, इसमें +6 है, और ये MnO2 में +4 है। तो जाहिर सी बात है, +7 वाले का Mn का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर +6 वाले का, फिर +4 वाले का। नाइट्रोजन में देखो, यहाँ पे जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑक्साइड है -2, ये परऑक्साइड है -1, ये O2 मॉलिक्यूल है जिसमें 0 है, O2F2, जाहिर सी बात है इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे +1 ही आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे +2 आएगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब OF2 में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर O2F2 में, फिर ये 0 है, फिर उससे कम -1 वाला, और सबसे कम -2 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑर्डर याद रहे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन तो हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? जिसका सबसे ज़्यादा S करेक्टर है। अब देखो, जो Sp है, जाहिर सी बात है 50% S है तो 50% P है। ठीक, Sp2 में, ठीक, अब देखो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। Sp2 में क्या है? 33.33% S है और 67.67% P है। क्लियर है ना? 66, ठीक है, 66.67% P है। Sp3 की बात करें भाई, एक ठो S है, 3 ठो P है, टोटल 4 है, तो टोटल में से एक ठो S को मिल रहा है, यानी 4 में से एक ठो S को मिल रहा है, तो S तो 25% हो गया, 25% S प्लस 75% P। क्लियर? तो ध्यान देना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है
एक इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक ये लंबाई भी देखते हैं और एक मोटाई भी देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ एस और पी पे ही डिपेंड करता है। वैसे तो मैं बता दूं, ये जो लंबाई है ये पी पे डिपेंड करता है क्योंकि वो लंबा होता है पी डंबल, और एस जो होता है स्फेरिकल होता है, तो ये मोटाई जो है वो एस पे डिपेंड करता है। हालांकि इसको क्लियरली हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं प्रोडक्ट टेबल में। देखो लेफ्ट से राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि साइज घटता है, ठीक है ना। बट ये ग्रुप 18 को मत उसमें काउंट कर लेना क्योंकि उसका तो टेंडेंसी ही नहीं होता है कुछ, ठीक है ना, बॉन्ड ही बनाने की टेंडेंसी नहीं है, तो उसकी हम बात फिलहाल तो नहीं करने वाले। तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक देखो कंटिन्यूसली साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। सोडियम से लेकर क्लोरीन तक साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। और ये भी ध्यान रखना, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होने का कोई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नहीं पड़ता है, इस बात को समझना। क्लियर है ना। नोबल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, 0। टॉप से बॉटम की बात करें तो ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज जाहिर सी बात है बढ़ रहा है, और साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, लिथियम से लेकर सीजियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस की बात कर लें, हालांकि एक्सेप्शंस नहीं, अगर आपने साइज पढ़ा हुआ है, आप देखो एल्युमिनियम और गैलियम में, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम और गैलियम में ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम का ज़्यादा है। ध्यान देना, ये साइज का ऑर्डर नहीं है, साइज में तो एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है गैलियम से, भले गैलियम नीचे है लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। इस वजह से गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज़्यादा है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना। अब देखो 4D और 5D में 5D का साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है या लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि देखो वहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो 4D सीरीज से 5D सीरीज का ज़्यादा होगा। क्लियर। बस इसमें थर्ड ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना। देखो ये SCYLA, यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें कोई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, तो साइज ऑर्डर जो होता है SC से ज़्यादा Y और उससे ज़्यादा LA, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, यहाँ नो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। बाकी सब में 4 से लेकर 12 तक, जिंक और कैडमियम में भी क्या है, साइज में भले जो है मरकरी का साइज ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो लगता था ना, तो कैडमियम से ज़्यादा मरकरी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। जर्कोनियम और हाफनियम में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाफनियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पी ब्लॉक में देख लेते हैं। देखिए इंडियम और थैलियम, टिन और लेड, इसमें आपको एक चीज़ याद होगा, एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ाया था क्या, एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ाया था पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ग्रुप जो है 13 और 14 में भी थोड़ा सा लगता था, जिसके वजह से इंडियम और थैलियम को ज़्यादा प्रभाव पड़ता था और टिन और लेड को ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। तो थैलियम का साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया, लेड का भी साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ नहीं पाया, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव थोड़ा सा हावी तो है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडियम से ज़्यादा थैलियम का हो जाता है, टिन से ज़्यादा लेड का हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और ये ग्रुप 13 का जो ये ऑर्डर है, ये आप अगर याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको रैंडम है पूरा, ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें हम कोई ट्रिक नहीं बना। हाँ, इसका ट्रिक आप लोग बना सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, बट ये ऑर्डर जो है ये रैंडम है, इसको याद करना ही पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट ये तो याद रख लीजिए कि बोरॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एल्यूमिनियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, जब हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो राइट वाले का साइज सबसे छोटा है, एक्सेप्ट नोबल गैस की बात कर रहे हैं, साइज सबसे छोटा है, तो सबसे ज़्यादा राइट वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और उसमें भी सबसे ऊपर जो है फ्लोरीन, वो तो सबसे छोटा होगा ना, सबसे राइट और सबसे ऊपर, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। और सबसे लेफ्ट साइज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे नीचे
वैसे तो फ्रेंशियम है बट वो रेडियो एक्टिव है तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। उसके जस्ट ऊपर जो सीजियम है उसका साइज क्या है, तो फिर सबसे बड़ा माना जाएगा। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एमंग मेटल्स ये क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लिखी हुई है, पॉलिंग स्केल पर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलिंग स्केल पर ही ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप ऐसे याद कर लें। देखो सेकेंड पीरियड का तो बहुत ही आसान है याद करना, आप इसमें से लेकिन 3 एलिमेंट्स जैसे NOF कम से कम ये तो याद कर लें कि ये 4, ये 3.5 और ये 3, ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब पूछोगे सर क्लोरीन में तो 3 है बट इसका साइज जो है नाइट्रोजन से बड़ा है, इस वजह से काफ़ी चीज़ों में नाइट्रोजन आगे निकल जाता है। तो ये NOF ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 2.1 याद कर लीजिए। देखो सेकेंड पीरियड सबसे आसान है याद करना, 1 से स्टार्ट करिए 4 पे ख़त्म करिए और आधा आधा बढ़ाते जाइए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, फिर 4 के नीचे क्लोरीन 3, फिर 2.8, 2.5। ठीक है, और ये अल्कली मेटल्स का देखो 1 है, फिर 0.9 है, फिर 0.8 है, फिर 0.8 है, फिर 0.7 है। ऐसे करके हमको याद करना पड़ेगा। 2-4 बार आप देख लेंगे, फिर कुछ दिन बाद देख लेंगे, फिर कुछ दिन बाद देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी देखो थर्ड पीरियड में हमको क्या करना है, 0.3 बढ़ाते जाना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉस्फोरस से सल्फर हमको 0.4 बढ़ाना है और सल्फर से क्लोरीन 0.5 बढ़ाना है। इसमें से आप लोग ये हाईलाइट कर लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉस्फोरस और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसको ऐसे याद कर लो जैसे Hp। ठीक है ना, Hp हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या, सल्फर और आयोडीन IS, ठीक, या फिर SI करके याद कर लो, सीनियर इंस्पेक्टर। ठीक, SI इसका भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। कार्बन और सल्फर तो SI, एक मिनट, इन तीनों को एक साथ कर लो। ठीक है ना, कार्बन सल्फर आयोडीन CSI या ICS जो भी करना चाहें। ठीक है, ये तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और तो इसमें जो भी आपको पेयर मिलेगा आप थोड़ा सा अपने स्तर से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं वो याद रहें। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे जो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फोरस का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन सल्फर और आयोडीन का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो याद रहें बिल्कुल से, क्योंकि इन सब का ज़रूरत डायरेक्टली आपको पड़ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, NCl भी लिख लेना। ठीक है ना, इन सब इस दोनों का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है। ठीक है, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। देखिए मिलिकन स्केल पर ये जो टेढ़ा सा X ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और ये M मतलब मिलिकन स्केल पर। ये किसके बराबर है, IE प्लस EA। EA मतलब वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों को लीजिए, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। और ये IE और EA यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉलिंग स्केल में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 एज्यूम किया गया है, ध्यान से समझना। ठीक, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 एज्यूम कर लिया गया है सबसे मैक्सिमम, और फ्लोरीन के साथ अलग अलग एलिमेंट का क्या बनाया गया होगा, बॉन्ड बनाया गया होगा, तो उसके हिसाब से रिलेटिव टेंडेंसी चेक कर लिया गया होगा। फ्लोरीन से, जैसे कि फ्लोरीन से कोई एटम है वो कितना कम रख रहा है, दूसरा एटम उस एटम के कंपैरिजन में कितना दूर रख रहा है, तीसरा एटम ले लिया उसके कंपैरिजन में वो कितना आगे, तो इसके आधार पे सारे एटम का क्या किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया। तो अगर कोई पूछे पॉलिंग स्केल पर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम
रिलेटिवली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करते हैं। देखो लिखा भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। ध्यान रखना, फ्लोरीन का कितना एज्यूम कर लिया गया, 4 एज्यूम कर लिया गया। और उसके बाद देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे एक मान लो ए और बी के बीच में डिफरेंस है, ठीक है ना। एक को मान लो फ्लोरीन डाल दिया गया, ठीक, फ्लोरीन डाल देंगे हम लोग और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये ई ए बी क्या है, मान लो जैसे कोई कंपाउंड है ए बी, तो ए बी जो है कैसे बना होगा, मान लो A2 + B2 गिव्स हाफ A2, ऐसे कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, हाफ A2 + हाफ B2 गिव्स AB, ऐसा बना होगा। तो यहाँ पे A के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा, वहाँ उसका जो बॉन्ड एनर्जी है, B और B का जो बॉन्ड एनर्जी है, और यहाँ पे A और B का बॉन्ड एनर्जी है, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगाया गया 0.208, ये रूट और इससे रूट के भी अंदर है। ये EAB, EAA और EBB क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, ठीक, AA और BB है। ये किस में है, किलो कैलोरी पर मोल में। ये सब वैल्यू रख के ये डिफरेंस निकाल दिया गया। अब इस डिफरेंस में एक तो फ्लोरीन का 4 है ही, तो दूसरे का क्या किया जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि एक का तो हम माने हैं तो दूसरे का उसी के रिस्पेक्ट में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन के ही रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, सारे और एलिमेंट्स का हम लोग डिफाइन करते हैं। ये पॉलिंग स्केल पर है, पीछे जो हम बनाए थे उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, पॉलिंग और मिलिकन स्केल में ये एक रिलेशन भी होता है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इक्वल्स टू, नियरली इक्वल्स टू मिलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपॉन में 2.8, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखिए, क्योंकि मिलिकन स्केल पर IE + EA/2 होता है, तो इस मिलिकन इसके जगह पे अगर हम IE + EA/2 रखेंगे तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई होकर 2.8 5.6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे। और एक ये भी है एल्रेड-रोको स्केल, ठीक है। ये R जो है वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। तो ये बेसिक सा लेक्चर था, लेकिन अब हम आगे के लेक्चर में से बहुत सी और भी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,